तो स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज का न्यू ब्लॉग जो होने वाला है, एक्चुअली क्या है कि मैं अपने गांव में हूं और उस गांव में मैं अपने घर पर आया हूं। क्या कि मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, विशेषकर दिल्ली में मुझे 10 साल हो गए जॉब करते हुए। लेकिन जब मैं गांव आता हूं तो मुझे एक अच्छा फील आता है। आज मेरा तीसरा दिन है इस गांव में और आज मुझे निकलना है यहाँ से। लेकिन थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि इसलिए दुख हो रहा है, होने का एक रीज़न भी है। क्योंकि थोड़ा सा फैमिली के साथ रहना, टाइम एक्सपेंड करना, 5-6 महीने बाद जब अपने घर से आप गांव आते हो और जब अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत ही अनुभव फील होता है। आप देखिए ना, ये गांव देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये देखिए, इन चीज़ों से हम लोग जुड़े हैं, जन्म से जुड़े हैं। अभी यहाँ पे साथ में देख सकते हो, ये अपना जो है, ये यहाँ पे मेरे अंकल जी का जो है एक छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे गायों का जो है, यहाँ पे रहती हैं, गाय रहती हैं, खाती हैं, इनका गोबर वगैरह सारी चीज़ें। देखिए क्या है ना कि गांव के लोग ऐसे ही इस मिट्टी से जुड़े रहते हैं। किसान है, उनके घर पे गाय भी होगा, उनके घर पे जो है बहुत सारे जानवर होंगे, पालतू जानवर, सड़ गाय, मतलब जो है ट्रैक्टर्स होंगे। तो किसानों के घर पे आपको यही तो सारी चीज़ देखने को मिले, क्योंकि रियलिटी है, जो रियल लाइफ है, असल में किसान ही जीते हैं। ज़िंदगी के साथ जो लड़ाई लड़ते हैं ना, जो संघर्ष करते हैं, वो किसान ही ज़िंदगी जीते हैं। अभी देखिए, ये जो पोखरी है, एक छोटा सा पोखरी है, पहले ये काफ़ी बड़ा हुआ करती थी और यहाँ पे अभी फ़िलहाल करंट में ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो गई हैं। मतलब एक छोटी हो गई, क्योंकि लोग छोटा-छोटा एरिया कवर करते चले गए, तो एक समय के बाद ना सारी चीज़ें समझ में आती है। अच्छा, अब गाँव का मैं दूसरा एक पहलू हिस्सा दिखाता हूँ। जो ये रोड देख रहे हैं आप ना, ये रोड भी एक टाइम पे रोड अभी नहीं था और ये अभी जाके फ़िलहाल, ये कह लीजिए आज़ादी के बाद सर्वप्रथम पहली बार जो है यहाँ पे अ, एक सड़क आई है। और इस बात का बहुत खुशी है हम लोगों को, क्योंकि गांव में सड़क होता है, स्कूल होता है, हॉस्पिटल होता है, शिक्षा होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब इस जो पोखरी आप देख सकते हो, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या है ना कि गांव में भी अब फेंकने के लिए, जैसे शहरों में आप देखते होंगे, अभी शहरों में क्या होता है, छोटे छोटे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, वो सड़ जाता है, बहुत बदबू आती है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, यही कूड़ा जो है सूख सा गया है बिल्कुल। अगर एक छोटी सी आग की चिंगारी भी लगा देंगे, सारा सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। लेकिन शहरों में यही अंतर होता है, सड़ जाते हैं, यहाँ पे मच्छर बैठते हैं और उसके बाद लोगों को जो है डेंगू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी मैं अपने गांव में हूँ और अभी मैं इस अ, जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो। अभी पीछे हमारे मित्र, मेरे दोस्त का घर है जो यहाँ पे, वो भी दिल्ली में रह रहे हैं, पूरी फैमिली दिल्ली में रह रही है। सोच लीजिए कि लोग दिल्ली चले जाते हैं, इतना प्यारा प्यारा घर बना के छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी पीछे जो आप देख सकते हो, वाइट कलर का जो घर दिख रहा है, यहाँ पे उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में है। तो अब सोचिए कि दिल्ली में लोग चले गए हैं और गांव में भी इनका इतना बड़ा घर है और शहर में भी घर है। तो रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं लोगों के पास। लेकिन प्राइवेट जॉब एक ऐसी जॉब है, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट जॉब एक ऐसी जॉब है जहाँ पे लोगों के पास समय तो है, पर छुट्टियाँ नहीं हैं। क्योंकि जो कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जो छुट्टियों के नाम पे लोगों का शोषण करती हैं, बहुत ही ज़्यादा करती हैं। तो अभी इस गांव को देख के आपको क्या लग रहा है, आपको कैसी, मतलब कैसा महसूस हो रहा है? अगर आप गांव में, अभी बहुत सारी चीज़ें अंतर को देखने को मिलेगा कहाँ क्योंकि यहाँ पे अभी जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे आपको देखो, कोई किसी प्रकार की, आपको किसी गाड़ी का या किसी ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन अ, अगर हम वही दिल्ली में होते तो क्या लगता है आपको, मैं यहाँ पे खड़े होकर अच्छे से बात कर सकता, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना, ट्रैफिक, बहुत सारी चीज़ों को जो हमें फेस करना पड़ता है। और गांव में देखो, ये चीज़ें क्या है कि ये चीज़, कुछ चीज़ें जो है गांव में और जमीन, यहाँ पे ज़मीन आसमान। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ जो वैल्यू होती है लाइफ की, वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो यहाँ की हवा होता है, जो यहाँ का जो है हरियाली होती है, जैसे अभी आप देख सकते हैं। अभी आप आगे देखेंगे तो ये देखिए, सामने आपको खेत दिखेगा और यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है आपको एक अलग ही दिशा में ले जाती है आपको। लेकिन अभी हम लोग जैसे कि गांव में बहुत कम रह रहे हैं, तो फ़िलहाल मैं अब यहाँ से, घर से, गांव से निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था गांव में, 2 से 3 दिन रह लिया था। अब ऑफिस टाइम भी जो है जाना ज़रूरी है, आपको पता है कि, क्योंकि यहाँ रहने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, सारी चीज़ें आपको पता है, बिना जॉब के काम होने वाला नहीं है। तो अब दिल्ली के लिए निकल पड़ा हूँ। और यहाँ से मुझे गोरखपुर से मैं बस के लिए, मतलब टिकट है, बस से जाना है मुझे। और बस कम से कम मुझे यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए हार्डली मैक्सिमम 45 या 40 मिनट के आसपास लगेगा। और जैसे गोरखपुर से मेरा जो बस का टिकट है, क्योंकि आज हमारे जाने का पर्पज़ इसलिए था सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ा, नहीं तो मैं मैक्सिमम जो है 6:30-7 बजे का बस करता हूँ, लेकिन मुझे अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले का बस था, मेरा 5:30 बजे का बस था, ताकि मैं अगर सबसे पहले बस करूँगा तो सुबह मॉर्निंग में अच्छे से पहुँच जाऊँगा। तो मैं गोरखपुर पहुँच चुका था, बस में बैठ चुका हूँ। अभी बाकी लोग नहीं आए, तो बस अभी वेट कर रही है।
अब यहाँ से 5:30 बजे जो है बस निकल जाएगी और हम सुबह वहाँ पे अगर अच्छे टाइम से निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। तो अभी हम बस निकल चुकी है और रास्ते में हम लोग अभी जस्ट निकली है। तो देखते हैं कि आगे अगर अच्छा सफ़र रहेगा कंटिन्यू करते हैं। अगर क्या है कि अभी जो है हमने सीटिंग करी थी क्योंकि स्लीपर मिला नहीं मुझे, क्योंकि स्लीपर मिल भी रहा था टिकट, लेकिन इसमें क्या है ना 2 लोग एक साथ सोना रहता होता है। और मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और थोड़ा सा डिले हो चुका था क्योंकि बस का जो पहिया था पंचर हो गया था आगरा में, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। और फ़िलहाल आज के लिए सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म होता है दिल्ली के लिए। बस आप लोगों से अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद और जय भारत।